सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम आइसोबार, आइसोटोप, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, आइसोटोन, आइसोडायाफर, आइसोस्टोर, ये 6 टॉपिक्स को हम अच्छे से कवर अप करेंगे। ठीक है, ये भी आपका एग्जाम में आता है। और यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर हम ओएस एंड यूपीएससी लेवल का बेसिक साइंस के बारे में चर्चा करेंगे। ये डेप्थ का एनालिसिस रहेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का। जिस चैप्टर के अंदर डेप्थ रहेगा मैंने डेप्थ के जाकर बताऊंगा, जिसके अंदर हम ऊपर से पढ़कर क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे उसके अंदर हम वैसे ही पढ़ेंगे, बिकॉज हमारे पास टाइम कम है और हमारे पास चैप्टर्स ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो हम बेसिक टर्म्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, some basic terms of atomic structure। ठीक है, some basic terms of atomic structure। so पहले हम चर्चा करेंगे आइसोटोप के बारे में। आइसोटोप, यहां पर लिखो पहला पॉइंट, सेम एटॉमिक नंबर, दूसरा डिफरेंट मास नंबर। सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, इसको हम बोलते हैं आइसोटोप। ओके, एग्जाम्पल के जरिए से फील लेते हैं। एग्जाम्पल 1H1, 1H2, 1H3। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप बताओगे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 2 होता है और 3 होता है? नहीं, ये हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स है। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप है, जिसके अंदर इसका नाम है प्रोटियम, प्रोटियम, इसका नाम है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, एंड इसका नाम है ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। कैसे याद करोगे नाम को? प्रो, प्रो मतलब 1, प्रिमिटिव जो पुराना है, प्रो। प्रोटियम मतलब 1। ड्यूटेरियम, ड्यू मतलब डाई, प्रोनाउंसिएशन से लिंक करो। ड्यू मतलब डाई, एटॉमिक मास 2। ट्राइटियम, ट्राई मतलब 3, एटॉमिक मास 3। खत्म। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, इसके अंदर हम कवर अप करेंगे। ठीक है। अच्छा, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाइड्रोजन का कितना आइसोटोप है, ये एक क्वेश्चन हो जाएगा। सो 3 आइसोटोप से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। वो जो 3 आइसोटोप से उसके अंदर रेडियो एक्टिव कौन है? तो आप याद करोगे कि ट्रिटियम इज रेडियो एक्टिव। ट्रिटियम रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे आइसोबार के अंदर। आइसोबार, सेम मास नंबर, सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मतलब एटॉमिक नंबर यहां पर अलग होगा बट मास नंबर वहां पर सेम हो जाएगा। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि आर्गन 18, आर्गन 40 एंड 20 आर्गन 40। यहां पर ऊपर जो लिखा होता है वही एटॉमिक मास होता है। यहां पर देखो एटॉमिक मास सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो ये आइसोबार का एग्जांपल हो जाएगा। 18 आर्गन 40 एंड 20 आर्गन 40। यहां पर एटॉमिक मास सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है एंड एलिमेंट ऑल्सो डिफरेंट। एटॉमिक मास अगर, एटॉमिक नंबर अगर डिफरेंट हो जाएगा तो एलिमेंट यहाँ पर 18 कैल्शियम 40, ये कैल्शियम का है ना। 20 एटॉमिक नंबर किसका है? कैल्शियम में। अगर एटॉमिक नंबर आपका चेंज हो जाएगा तो एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा, बट एटॉमिक मास के अंदर जनरली इतना फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आइसोबार खत्म हो गया। और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो। जब मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा ना तो मैं पूछूंगा ये एग्जांपल देकर, क्योंकि इसका वेरी लिमिटेड एग्जांपल्स है, तो मैं क्वेश्चन के अंदर क्या कवर अप करूंगा फिर अगर आपको यहीं बता दूंगा। तो एक एग्जांपल तो दे दिया, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसका आइसोबार आइसोटोप, इसके अंदर 5-6 सवाल मैंने एक सेशन में लेकर आऊंगा जब,
तो अब मैं क्वेश्चन दूंगा, आप पहचानोगे कि कौन सा है एटॉमिक मास, कौन सा है एटॉमिक नंबर। ठीक है, अभी देखो आइसोटोन, आइसोटोन, आइसोटोन होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन सेम हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रॉन सेम हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे कि आइसोटोन। ठीक, एग्जाम्पल 32 जर्मानियम 76 एंड 33 आस्ट्रेटाइन 77। ठीक है, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे हम, देखो ये जो मास नंबर है उसको अगर एटॉमिक नंबर से माइनस कर देंगे, मतलब 76 माइनस 32 कितना आ जाएगा 44। ठीक है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 77 माइनस 33 44, दोनों का न्यूट्रॉन का वैल्यू सेम हो गया तो आइसोटोन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो। इन 3 चीज बता दिया, आइसोटोप बता दिया, आइसोबार बता दिया, आइसोटोन बता दिया। अभी डिस्कशन करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, आइसो डायाफर एंड आइसो स्टार। मैंने जब लिख लेता हूं साथ साथ लिख लो या फिर पॉज करके लिख लो, क्योंकि ये तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलता है तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, आइसो डायाफोर को देख देते हैं पहले। आइसो डायाफोर, इसको पहले देख लेते हैं। आइसो डायाफोर सेम नंबर ऑफ n-p, मतलब न्यूट्रॉन निकालोगे पहले, उसको प्रोटॉन से माइनस करोगे, मतलब न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, n-p मतलब न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। ठीक है, उसका एग्जाम्पल और क्या आ सकता है, मतलब एग्जाम्पल इसको याद नहीं है मुझे, क्या करेंगे एग्जाम्पल, सेम नंबर ऑफ n-p। देख लेते हैं 1H3 2He3। सपोज ये एग्जांपल है, ये ट्रिटियम लिया मैंने ये हीलियम का लिया। हीलियम का एक और आइसोटोप भी 3 हो सकता है। ठीक है, 2He4 होता है लेकिन आइसोटोप के अंदर हीलियम का 3 हो सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल लूँगा तो यहाँ पर न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस करोगे, सो 3 - 1 2। यहाँ पर न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा 3 - 2, दैट इज सॉरी 2He4 अगर लेंगे मुझे तो एग्जाम्पल ही याद नहीं है इसका। ये लिमिटेड एग्जाम्पल होता है ना, मतलब न्यूट्रॉन निकालोगे पहले, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन को माइनस करोगे, मतलब न्यूट्रॉन यहाँ से निकल के आ गया ना 3 - 1 2, 2 से 1 को माइनस करोगे 1 होगा। इसके अंदर एक और एग्जाम्पल लोगे, उसको भी n-p लोगे 1 होगा, तो ये हो जाएगा n-p। आइसो डायफर इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, आइसो डायफर का एग्जाम्पल एक्चुअली में मुझे याद नहीं, छोड़ो नेक्स्ट चलते हैं। आइसो स्टार, आइसो स्टार होगा सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ एटम्स, सेम नंबर ऑफ एटम्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं CO2 N2O। ठीक है, CO2 के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना होता है, यहाँ पर C मतलब C+O+O, ये N2 मतलब N+N+O। ठीक है, कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होता है, पढ़ चुके हो आप।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नीचे जो लिखा होता है वही इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है न्यूट्रल पर, और वही प्रोटॉन का नंबर होता है, वही एटॉमिक नंबर होता है। ऑक्सीजन का 8, ऑक्सीजन का 8, 8 8 16, 16 और 6 22, 22 इलेक्ट्रॉन हो गए एंड 3 एटम्स हो गए। 3 एटम्स में दोनों ऑक्सीजन और एक कार्बन आ गया, ठीक है। वहाँ पर देखो नाइट्रोजन का 7 पढ़ चुके हो, यहाँ पर नाइट्रोजन का 7 पढ़ चुके हो, और ऑक्सीजन का 8, 7 7 14, 14 और 8 22, 22 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया और 3 एटम्स हो गया, 2 N और 1 O। सो 22 इलेक्ट्रॉन 3 एटम, 22 इलेक्ट्रॉन 3 एटम, तो यही हो गया आइसोस्टर, ठीक है। आइसोस्टर यही हो गया। यहाँ पर एग्जाम्पल में थोड़ी दिक्कत है, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको बता दूंगा, क्योंकि एग्जाम्पल मुझे ठीक से याद नहीं है, मैंने ये याद करके नहीं आता हूँ, डायरेक्ट आता हूँ पढ़ाता हूँ वहाँ पर, क्योंकि आइसो डायफर एग्जाम्पल कौन याद करेगा यार, जो स्टैंडर्ड बुक्स दिए होंगे उसके अंदर एग्जाम्पल्स दिया होंगे और वहाँ पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बट आप याद कर लो कि आइसो डायफर होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन निकालोगे कैसे, न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। और एन माइनस पी कैसे निकालोगे, ये जो हो गया मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, उसको उससे प्रोटॉन, मतलब नीचे जो लिखा होता है एटॉमिक नंबर, उसको माइनस कर दोगे। प्रोटॉन जो होता है न्यूट्रल स्पेसिस में मैंने बताया आपको, इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रोटॉन वही होता है, एटॉमिक नंबर वही होता है, ठीक है। इससे कर सकते हो। अच्छा चलो नेक्स्ट पर क्या देखेंगे हम, निपटाता हूँ उसको। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस क्या होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर लिख लेते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। आइसो मतलब सेम, ठीक है ना, आइसो मतलब सेम। ठीक है, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो मैं उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताऊंगा। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, O2 माइनस F माइनस नियॉन Na प्लस Mg2 प्लस, ठीक है। ऑक्सीजन में जनरली 8 पाया जाता है न्यूट्रल स्पेसिस पर, फ्लोरीन पर 9, नियॉन का तो 10 होता ही है, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12। आप देखो 2 माइनस है ना, ऑक्सीजन का अगर 8 होगा तो 2 माइनस मतलब यहां पर जितना माइनस ऊपर लिखा जाएगा उसके अंदर आप उतना ही ऐड करोगे। ऊपर जितना माइनस मतलब ये एनायन होता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है ये एनायन होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैटायन होता है, ठीक है। ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज होगा आप इलेक्ट्रॉन के अंदर उतना ही ऐड करोगे। मतलब 2 माइनस हुआ तो मैंने यहाँ 2 प्लस किया, 8 प्लस 2 10। यहाँ पर कितना माइनस है, एक ही माइनस है, 9 प्लस 1 10, ठीक है। यहाँ जितना पॉजिटिव होगा मैंने उतना माइनस करूंगा, दैट मीन्स 11 माइनस 1 10, जितना प्लस होगा उतना माइनस करूंगा, 12 माइनस 2 10। देखो सबके अंदर 10 10 10 10 10 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के अंदर आ गया, ठीक। बताओ, ठीक ना। अच्छा, ऐसे आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। देखो और एक एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूं, सपोज N3 माइनस Na प्लस Al3 प्लस, N3 माइनस मतलब ये नाइट्रोजन है 7, जितना माइनस करोगे उतना प्लस करोगे, 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम 11, जितना प्लस करोगे उतना माइनस करोगे, 10 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर इसलिए आना चाहिए, मैंने बताया ना 30 तक का आप एटॉमिक नंबर को याद कर लो, समझ कर याद करो, मतलब रटना मना है, ठीक है। यहाँ पर एल्यूमिनियम का 13, ऊपर जितना प्लस उतना माइनस करोगे, 10 इलेक्ट्रॉन।
देखो 10 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो दैट मीन्स दिस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, अच्छा ट्राई मारते हैं। सपोज आइसो स्टोर को निपटाता हूं मैं, आइसो डायफर कर लेते हैं पहले। आइसो डायफर हमको दिक्कत देता है ना, देख लेते हैं उसको एक बार, अगर हो जाएगा एक एग्जांपल बन जाएगा। आइसो डायफर, ठीक है ना, सेम N-P, टेक एन एग्जांपल ऑफ 1H2 and 2He3। ठीक है, यहाँ पर न्यूट्रॉन कितना होगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 2 - 1 दैट इक्वल्स टू 1। यहाँ पर न्यूट्रॉन कितना होगा, मास नंबर -3 - 2 दैट इक्वल्स टू 1। 3 - 2 दैट इक्वल्स टू 1। फिर भी नहीं हो रहा है यार, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत क्या है बेटा, फिर भी नहीं हो रहा है ना। N-P नहीं हो सकता है। 1s3 अच्छा 2He4 करो तो 2He4 जो हीलियम का नेचुरल होता है, 1s2 2 - 1 1 2He4 मतलब 4 - 2 दैट इक्वल्स टू 2। ये न्यूट्रॉन आ गया। N-P कितना आ जाएगा, 1 - 1 0। यहाँ पर N-P 2 - 2 0। फाइनली सक्सीड। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करोगे। ठीक है, न्यूट्रॉन कैसे करोगे, सपोज मैंने यहाँ क्या है, ये ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम लिया और मैंने हीलियम को लिया। ठीक है, न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे कि न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 2 - 1 1 4 - 2 2। ये न्यूट्रॉन हो गया, बट हमको क्या निकालना है, N-P। न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन 1 0, न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन 2 0। दिस मीन्स दिस इज आइसो डायफर। ठीक है, तो मैंने आपको 6 टॉपिक्स बता दिया, आइसोटोप, आइसोबार, ठीक है, आइसोटोन, आइसो डायफर, आइसोस्टर एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये 6 टॉपिक्स है। एक क्वेश्चन मान के चलो आ जाता है अगर तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर 6 सवाल मैंने लेकर आऊँगा, एक सेशन में हम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। टेक केयर।